लेक्चर में हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम वेरियस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी के बेस पर मटेरियल को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। हम जानते हैं ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ R रेजिस्टेंस है और ये लेंथ के प्रोपोर्शन में और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। और हम जानते हैं डेफिनेशन से R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ रो कांस्टेंट है और उसे रेजिस्टिविटी बोला जाता है। यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होगा आर ए अपॉन एल, ये मीटर स्क्वायर में एरिया, ये मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी के बेस पर मटेरियल को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। रेजिस्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मटेरियल को क्लासिफाइड किया जाता है। जिनकी सबसे कम रेजिस्टिविटी होते हैं ऐसे मटेरियल, यानी कि कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर की रेंज में होती है, यानी कि मेटल्स। दूसरे एंड की बात करें तो दूसरे एंड पर इंसुलेटर होते हैं और उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर के कंपेयर में अप्रोक्स 10⁻18 टाइम्स ग्रेटर होती है, यानी कि बहुत लार्ज होती है। और ये दोनों ग्रुप के बीच में जो मटेरियल का ग्रुप होता है उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से हायर लेकिन इंसुलेटर से कम होती है और उसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और सेमीकंडक्टर की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और रूम टेम्परेचर पर वो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं। उनके बारे में हम चैप्टर 14 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा पाया गया है कि सभी मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंडेड है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी में भी वेरिएशन होता है, लेकिन ये वेरिएशन मटेरियल टू मटेरियल वेरी होता रहता है। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली ये इक्वेशन से दी जाती है, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी जीरो। यहाँ रो टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है और रो जीरो किसी रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, और अल्फ़ा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और ये इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अल्फ़ा का यूनिट टेम्परेचर इन्वर्स, यानी कि केल्विन इन्वर्स या सेल्सियस इन्वर्स होगा। यह फॉर्मूला हमें दिखाती है कि अगर हम रोटी का ग्राफ टेम्परेचर टी के अगेंस्ट प्लॉट करें तो वो हमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन 0 डिग्री से लोअर टेम्परेचर वो काफ़ी स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाती है और वो मटेरियल में वेरियस मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहता है। और ऐसा भी पाया गया है कि ये ग्राफ अगर टेम्परेचर जो रेफरेंस टेम्परेचर T0 है उसकी बहुत स्मॉल और लिमिटेड रेंज में वो अप्रोक्स स्ट्रेट लाइन रहता है। यहाँ जो पहला प्लॉट है वो कॉपर के लिए रोटी अगेंस्ट फंक्शन टी का ग्राफ प्लॉट किया गया है, और ये ग्राफ से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी भी कॉपर के लिए, यानी कि मोस्ट ऑफ मेटल के लिए इंक्रीज होती है। और ये जो दूसरा प्लॉट है वो नाइक्रोम का है। नाइक्रोम यानी निकल, आयरन एंड क्रोमियम की एक एलॉय है, और उनके लिए भी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन यह तीसरा प्लॉट सेमीकंडक्टर का है, और उसी प्लॉट से हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। अब हम क्वालिटेटिवली
ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर क्यों डिपेंडेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी में डिस्कस किया कि मटेरियल की कंडक्टिविटी सिग्मा ये फॉर्मूला से दी जाती है, सिग्मा इज इक्वल टू n² m इंटू टो। और हम जानते हैं कि सिग्मा के रेसिप्रोकल यानी कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होगा सिग्मा कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/सिग्मा यानी कि m/n² टो। यहाँ m चार्ज कैरियर मोस्टली इलेक्ट्रॉन का मास, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और टो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम। ये जो हमें फॉर्मूला मिली, ये फॉर्मूला में मास और चार्ज ये तो दोनों कांस्टेंट है और वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, यानी कि मास और चार्ज में टेम्परेचर के साथ कोई वेरिएशन नहीं होता। सिर्फ ये दो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम टो, जो दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। हम मेटल की कंडक्टर की बात करें तो क्या होता है कि मेटल का यानी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल एजिटेशन के कारण, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और थर्मल एजिटेशन के कारण वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड होते रहते हैं और ज़्यादा कोलाइजन होने के कारण और फ्रीक्वेंटली कोलाइजन के कारण दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम यानी कि रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज होता रहता है। और ऐसे केस में क्या होता है, यह टो डिक्रीज होता है, लेकिन कंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कोई ज़्यादा खास वेरिएशन नहीं होता, सिर्फ टो डिक्रीज होता है। यानी कि हम ओवरऑल बात करें तो ये फॉर्मूला में सिर्फ डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जाता है टो डिक्रीज होने से, इसलिए ओवरऑल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर के केस में बढ़ती है। लेकिन हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में ये मेटल की तरह ही रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने पर वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड होते रहते हैं और ज़्यादा कोलाइजन होने के कारण दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम डिक्रीज होता है। इसलिए तो कंडक्टर की तरह डिक्रीज ही होता है, लेकिन साथ साथ में जो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर एन में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता था, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ये जो टी डिक्रीज होता है उनसे ज़्यादा एक्सटेंट में ये एन बढ़ जाता है। यानी कि हम ओवरऑल बात करें तो ये जो टो में डिक्रीमेंट होता है उनसे ज़्यादा इंक्रीमेंट एन में हो जाता है, इसलिए ये ओवरऑल डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ओवरऑल रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती जाती है।